सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सैम एंड जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आज फिर आया हूं आप लोगों को एक अमेजिंग हेयर कट दिखाने के लिए। हेयर कट अमेजिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हम लोग ने किया है स्ट्रेट हेयर पे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, बोलते स्ट्रेट हेयर पे कुछ लुक दिखाओ, स्ट्रेट हेयर पे कुछ लुक दिखाओ। आज मैं आप लोग को ऐसा कट दिखा रहा हूं कि देख के ना मजा आ जाएगा। स्ट्रेट हेयर पे मूवमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेव्स कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग ने जो कट किया है उस कट का नाम है फॉरवर्ड विद मैक्सिमम लेयर्स। फॉरवर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कट हम लोगों ने आगे से शुरू किया है, फ्रंट से शुरू किया है। और मैक्सिमम लेयर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे हम लोगों ने 90 डिग्री पे काम किया है और बहुत सारी लेयरिंग दी है, बहुत सारे मूवमेंट्स दिए हैं, बहुत सारी बॉडी दी है। तो देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए कि आज का ये हेयर कट करते कैसे हैं। बाकी जाने से पहले मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को फ्रेंचाइजी चाहिए सैम एंड जस की, जरूर बात करना इन नंबर्स पे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी हम लोगों ने सैलून फ्रेंचाइजी के लिए, जो भी हमारी फ्रेंचाइजी लेता है सैलून की, उसको हम लोगों ने 3 साल 3 इयर्स के लिए फ्री ट्रेनिंग, 2 लोगों को पूरा फुल कोर्स 3 साल के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने फ्रेंचाइजी में। और मुझे ऐसा लगता है कोई फ्रेंचाइजर ये नहीं कर सकता। आपका ना हैंड होल्डिंग करने वाले हैं, कहीं पे भी आप हो आपकी हैंड होल्डिंग करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं, घर बैठे बैठे सीखो। जैसे अभी YouTube पे आप देख रहे हो ना, इससे कहीं ज्यादा आप लोगों को ऑनलाइन में सीखने को मिलेगा। बहुत सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं, हजारों बच्चे पास आउट होके गए हैं। आप लोग को बोल रहा हूं, अगर आप मुंबई नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन क्लास जरूर करना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आप लोग को मुंबई में आना है तो आप हमारे वर्सोवा में आ सकते हो, डोंबिवली आ सकते हो, और बहुत सारी हमारी अकेडमीज है। पता करो इन्हीं नंबर्स पे अगर आपको ज्वाइन करना है। बाकी देखते हैं कि आज का ये हेयर कट हमारा कैसे हुआ है। पूरे ना नोट्स बना लेना इस कट के, इतने नोट्स बनाना ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में घुस जाए, क्योंकि कट बड़ा अमेजिंग है, बिल्कुल अलग तरीके से किया है। बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा है, और शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। आप जिसको भी शेयर करोगे ना, सब बोलने वाले हैं यार ये जो इंसान है ना, ये बहुत केयर करता है, इसलिए। और उनको जरूर करना, इनकी जिसको इन कट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है उनके सैलून में, ताकि वो ये कट्स को देख करके ग्रो करें। बहुत सारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बार बार मैसेज करते हैं कि इन वीडियोस के थ्रू उन्होंने इतना काम किया है, इतना अर्निंग कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। आगे भी आप लोगों से वादा है, बहुत सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूं, यूट्यूब पे भी दिखाने वाला हूं, घर बैठे बैठे सीखना अपना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का ये हेयर कट करते कैसे हैं। चलिए आज का हम लोग हेयर कट शुरू करते हैं। आज का हेयर कट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एडवांस बोलूँगा मैं। ये बेसिकली बहुत ही, इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग है, और थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा जो न्यू कमर्स हैं, और जो सीनियर्स हैं उनके लिए तो मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है। जितने भी न्यू कमर्स हैं मैं उनको यही एडवाइस करूँगा, कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें इस कट को, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आए। हालांकि छोटे से की पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर इस कट को समझें, क्योंकि ये बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके रिजल्ट को आप जब देखेंगे इट विल बी अमेजिंग। सबसे पहले हम लोग सेक्शंस बना रहे हैं, सेक्शंस आप लोग देख सकते हैं। कोई भी कट शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग हेयर वॉश करते हैं। हेयर वॉश के बाद में प्रॉपर हेयर वॉश करेंगे, उसके बाद में हम लोग सेक्शंस बनाते हैं। हेयर वॉश में भी हम लोग शैम्पू कंडीशनर करते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने शैम्पू कंडीशनर प्रॉपर किया हुआ है। और अगर आप बाल देखेंगे हमारी मॉडल के आज के, तो एक तो इनके बालों के एंड पे प्री लाइटनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा प्री लाइटनिंग की थी हम लोगों ने इनके बाल पे। फैशन कलर्स भी किए थे, कैरेटिन भी किया था इनके बालों पे। और अभी हम लोग एक नया कट ट्राई करने हैं। तो अगर आप एजेस के बाल देखोगे तो काफ़ी ड्राई हैं बिकॉज ऑफ द प्री लाइटनर। तो अभी आज अगर आप देखेंगे इनका कट पहले का, बिफोर कट जो है अभी एग्जिस्टिंग, जो अभी दिख रहा है आपको, जो अभी हम लोग नया कट करने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे इनके पहले के कट को, तो पहले का कट अगर मैं बात करूं तो इनका हम लोगों ने बॉब हेयर कट किया था, स्क्वायर बॉब किया था। स्क्वायर बॉब मतलब 1 लेंथ बॉब था, स्क्वायर लाइन बनाई थी उस पर। तो सारे बालों पे अगर आप देखेंगे तो लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है इनके बालों पे, सारा 1 लेंथ कट हुआ है, वो भी बॉब के अकॉर्डिंग, वो भी लॉन्ग बॉब हमने किया था और स्क्वायर लाइन दिया था इसमें। तो फ्रंट के बाल अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबे हैं और पीछे के बाल ऑलरेडी छोटे हैं। लेकिन अभी हमारी जो मॉडल हैं उनको थोड़ा सा लुक चेंज चाहिए। रीज़न क्या है कि अगर आप इनके बालों को देखो तो इनके बाल नेचुरल स्ट्रेट हैं, थोड़ा सा वेवी की साइड है, बस वैसे बेसिकली नेचुरल साइड है इनके बाल। और डेंसिटी अगर आप देखो इनके बालों की, तो डेंसिटी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेट होने की वजह से बाल कम भी नज़र आते हैं।
तो अभी हमारी मॉडल का कहना है कि इनके थोड़े से ऐसे बाल दिखने चाहिए, थोड़ा हैवी भी नज़र आए, थोड़े से मूवमेंट्स आए, थोड़ा सा और ज़्यादा वेवी हो, क्योंकि वेवी होते हैं तो अगर कम भी बाल हों तो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो मीडियम डेंसिटी है इनके बालों की। और जो अगर इनके बालों के डायमीटर की बात करूँ, मतलब कितना मोटा है बाल इनका, तो मीडियम है। मीडियम डेंसिटी का मतलब होता है कितना ज़्यादा बाल है, कम बाल है, नॉर्मल मीडियम बाल हैं या बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम इन डेंसिटी की बात करूँगा मैं। स्ट्रेट हैं तो इसलिए कम नज़र आते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, बॉब किया हुआ था पहले, लॉन्ग बॉब था, तो उसकी वजह से आगे के बाल बहुत लंबे थे तो और भी फ्लैट हो रहा था। तो आज सेक्शंस हमारे बन चुके हैं। सेक्शंस आप देख सकते हैं, हमने प्रोफाइल को एक बेस लाइन के हिसाब से हमने सेपरेट किया है। साइड्स हम लोग ने लिए हैं और पीछे के भी हमने 2 साइड्स लिए हैं। बहुत इजी सेक्शंस हैं। और यहाँ पे जो हम लोग काम शुरू करने वाले हैं, आज हम लोग फ्रंट से शुरू करने वाले हैं। देखिए, अभी तक आपने जितने भी कट्स देखे होंगे, नॉर्मली हम लोग पीछे से शुरू करते हैं। पीछे से मतलब नेप एरिया से स्टार्ट करते हैं हम लोग हेयर कट। लेकिन आज ये जो हेयर कट मैं करने वाला हूँ, ये हेयर कट करने वाला हूँ फ्रंट से, जैसे कि आप देख सकते हो 90 डिग्री। तो इसलिए इस कट का नाम हम लोग ने दिया है फॉरवर्ड मैक्सिमम लेयर्स। तो 90 डिग्री में मैक्सिमम लेयर्स आते हैं। हम लोगों ने लेंथ डिसाइड की है, हम इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते थे, इसे थोड़ा लंबा भी रख सकते हो आप। हमने एक रैंडम लेंथ ली क्योंकि हमारे मॉडल को आगे के फ्रंट के बालों में थोड़ी सी बॉडी ज़्यादा चाहिए, बाउंस ज़्यादा चाहिए, मूवमेंट ज़्यादा चाहिए, लेयरिंग ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक लेंथ डिसाइड किया। और जितने भी इनके बेसिकली प्री लाइटनिंग वाले बाल हैं वो तो पूरे निकालने ही हैं, तो वो भी एक था। और अगर आप मेरी फिंगर होल्डिंग देखो तो फ्रंट में आपको टॉप एरिया पे आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डायगोनल, लेकिन मैं इसको बोलूँगा पैरेलल टू द स्कैल्प। क्यों बोलूँगा? क्योंकि अगर आप स्कैल्प देखो तो हमारा जो फ्रंट एरिया है वो थोड़ा सा नीचे है और हमारा हाई पॉइंट, मतलब एपेक्स पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा ऊपर है हाई पॉइंट से। तो यहाँ पे हम लोग हेड शेप को फॉलो कर रहे हैं ऑन द टॉप, और इसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे टिल द बैक। लेकिन पीछे नेप एरिया में हम लोग नेप एरिया की लेंथ थोड़ी सी लंबी रखने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, डिग्री जो हमारी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बाकी ऑलमोस्ट हम लोग 90 डिग्री पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने हेड शेप को फॉलो किया और पीछे से जो हमारी गाइडलाइन है उसको ली। और बार बार आप देख रहे हो मैं रीचेक कर रहा हूँ बार बार कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, बैलेंस तो है, मिले हुए तो है। और नीट सेक्शंस निकाल रहा हूँ, छोटे ले रहा हूँ, नीट सेक्शंस ले रहा हूँ। अगेन पीछे की साइड आप क्लाइंट का हेड टिल्ट भी कर सकते हैं, टिल्ट का मतलब है आगे झुका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है उनका नॉर्मल हेड लेकर के काम कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मली। पीछे जैसे जैसे हमारी गाइडलाइन पीछे की दिख रही है हम लोग उस हिसाब से कट कर रहे हैं। 90 डिग्री पे कट हो रहा है पूरा, और हेड शेप को हम लोग कर रहे हैं फॉलो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कट का नाम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कट का नाम है हमारा एडवांस फॉरवर्ड विद मैक्सिमम लेयर्स। लेंथ हमारी मीडियम है, मीडियम को मैं शॉर्ट ही बोलूँगा, थोड़ा सा बिलो शोल्डर ही आने वाला है, इनका शोल्डर लेंथ ही आने वाली है बेसिकली। तो लेंथ जो है वो भी इनकी शॉर्ट में ही आएगी। तो शॉर्ट लेंथ के ऊपर एडवांस हेयर कट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। और डिफरेंट क्यों किया है, एक तो आप लोगों ने 90 डिग्री को देखा है बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से। आपने वर्टिकल में भी देखा है जो हम लोग नेप एरिया से स्टार्ट करते हैं, फिर आपने देखा है कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली भी कुछ कट्स आपको दिखाए हैं 90 डिग्री में। यहाँ पे मैं फ्रंट से लेकर के पीछे तक आया हूँ ताकि एक और नया तरीका आप देखो। और अगर मैं इसके एंड रिजल्ट की बात करूँ तो अगर आपका कट बैलेंस्ड है तो एंड रिजल्ट विल बी द सेम, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, खाली काटने का तरीका है। ये आज एक नए तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, आप पहले वाले तरीक़ों से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टॉप एरिया का, हमारा एक बेस लाइन तैयार हो गई है जिसे अभी हम लोग फॉलो करने वाले हैं, और इसी को फॉलो करेंगे हम लोग पीछे तक, हमारे नेप एरिया तक। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सेक्शंस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेक्शंस हमारे बन रहे हैं अभी। और सेक्शंस में इसलिए बनाता हूँ बार बार, नीट सेक्शंस पे ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि जितने आपके बाल टाए रहेंगे कट के टाइम पे उतना ही आपको कम, इसका भी ध्यान रखना। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोम जो है वो आपके रूट से रहने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरे हर वीडियो में आप देखते होगे, हर कट में मैं ये बात बोलता हूँ। अगर आप क्लासेस में भी आते होगे तब भी मैं बोलता हूँ, कोम जो है वो आपको रूट से करनी है ताकि आपकी होल्डिंग अच्छी रहे। वॉश आपको प्रॉपर करना है,
विद द प्योरीफाइंग शैम्पू अगर आप करते हैं तो और भी अच्छा है, विद प्रॉपर कंडीशनर, सीरम। अगर आपको ब्लो ड्राई वगैरह ज़्यादा नहीं करना तो आप सीरम लगा सकते हो। सेक्शंस जो आपको लेने हैं वो बहुत छोटे छोटे लेने हैं, फिंगर में आ जाए उतने लेने हैं। बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा बाल नहीं लेने हैं आपको, इसका भी ध्यान रखो आप। और नीट सेक्शंस निकालो, कोशिश करो नीट सेक्शंस लो और नीट सेक्शंस के ऊपर काम करो। अभी जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी वादा किया था कि हम लोग अभी बहुत सारे हेयर कट्स आपको दिखाने वाले हैं, घर बैठे बैठे सिखाने वाले हैं। और ऐसे कम से कम अगर आप देखोगे 100 से ऊपर हम लोगों के हेयर कट्स हैं और अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग लेंथ पे है। लॉन्गर में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि लॉन्ग लेंथ के ऊपर जब हम काम करते हैं तो लेयरिंग कैसे ज़्यादा क्रिएट करें। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि लॉन्ग लेंथ के ऊपर आपको कुछ अलग करना है, तो एक उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया। तो अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगर आप देखोगे तो उसमें इतना आपको देखने मिलेगा, इतना सीखने को मिलेगा आपको। तो आप एक तो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर करना हमारी, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। बाकी कोशिश करूँगा कि आपको यूट्यूब पे भी मैं काफ़ी लर्निंग प्रोसीजर दूँ ताकि आप लोग इसको सीखते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। ऑनलाइन पे भी बहुत कुछ सीखने वाले हो। जूम पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। बाकी करिएगा ज़रूर, पढ़ाई में जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा है। अपना टाइम और अपना पैसा दोनों पढ़ाई पे आप इन्वेस्ट करो, विल बी मच बेटर फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टॉप एरिया हमने पूरा जो हमारा ऊपर का पार्ट था लेफ़्ट साइड का हमारा हमने लिया, और लेफ़्ट साइड को हम लोग अभी तक जो 90 डिग्री के ऊपर ही काट रहे हैं। फ्रंट से हम लोग सेंटर प्रोफाइल से हम लोगों ने गाइडलाइन जो हमारी बेस लाइन तैयार थी वो हमने ली और उसी के हिसाब से हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन द लेफ़्ट साइड, राइट साइड का हमने अभी बाल काटे थे, अभी हम लोग लेफ़्ट साइड के काटेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, एक तो बाल गीले रहने चाहिए आपके जब भी आप कट करते हो, और गीले बालों के साथ साथ आप सेक्शंस पहले के पहले बना लो। जो बाल आपको नहीं काटने हैं उनको आप आइसोलेट कर दो। आइसोलेट का मतलब होता है उनको आप सेपरेट कर दो ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। और यहाँ पे हमारी जो गाइडलाइन है वो है सेंटर पे, सेंटर प्रोफाइल के ऊपर है। वहाँ से मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ और अपोजिट साइड खड़ा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने लिया और पॉइंट कटिंग के हिसाब से हम लोग काट रहे हैं। 45 डिग्री एंगल पे मेरी सीजर्स चल रही है और 90 डिग्री के ऊपर हम लोगों ने होल्डिंग की है। फॉरवर्ड विद मैक्सिमम लेयर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे से शुरू किया है, और एडवांस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को में भी समझ में ना आए, जो न्यू कमर्स हैं उनको 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो अच्छी से देख लेना, समझ लेना। सेक्शंस बहुत इजी हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको अगर लगता है तो कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर देखना। लेकिन जितने भी सीनियर्स हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है आज के हेयर कट में। और होल्डिंग अगर आप मेरी देखोगे तो मैं हेड शेप को ही फॉलो कर रहा हूँ, एक्सेप्ट द नेप एरिया। नेप में हमारा थोड़ा सा अंदर की साइड जाता है जो हमारा स्कैल्प है, लेकिन वहाँ पे हमारी फिंगर स्ट्रेट हैं। बट अदरवाइज एवरीवेयर वी हैव यूज्ड 90 डिग्री एंड फॉलोइंग द हेड शेप। उसको आप पैरेलल भी बोल सकते हो, पैरेलल टू द हेड शेप। हमारा टॉप एरिया हो चुका है टिल द एपेक्स पॉइंट, और अभी हम लोग पीछे पहले हमारा क्राउन का पार्ट करेंगे। हम लोग क्राउन के बाद में फिर पीछे आएंगे, ऑक्सीपिटल बोन तक का पार्ट करेंगे। सिंपल, आगे से पीछे तक। नॉर्मली हम लोग लॉन्ग लेंथ से शॉर्ट लेंथ पे जाते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग शॉर्ट लेंथ से लॉन्ग लेंथ की तरफ जा रहे हैं। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आपको बहुत समझ में भी आ रहा होगा और बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। सीजर्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 7 इंचेस की। आई लव 7 इंचेस सीजर्स और आइकॉनिक की है। और जो हमारा पैटर्न है आज यहाँ पे यूज़ करने का वो है पॉइंट कटिंग का। डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो डिग्री हम लोग 90 डिग्री यूज़ कर रहे हैं, खाली नेप एरिया पे हमारी डिग्री थोड़ी सी चेंज हो रही है। और अगर गाइडलाइन की बात करूँ तो ट्रैवलिंग गाइडलाइन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवलिंग गाइडलाइन। सेक्शंस अभी तक हमारे वर्टिकल चल रहे हैं, फ्रंट टू दी एंड। अभी तक हम लोग वही वर्टिकल सेक्शंस पे काम करने वाले हैं। और अगर मैं फेस शेप की बात करूँ हमारे मॉडल की, तो इनका फेस है ओवल, सपना नाम है इनका। और ये हमारी एकेडमी के बहुत ही होनहार
फैकल्टी भी हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बच्चे बड़ा प्यार करते हैं इनसे, सपना से। और हम सब की बहुत फेवरेट है, मेरे सैम मैम की काफ़ी फेवरेट है। बहुत ही अच्छा बच्चा है एंड बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही ईमानदार हैं, सबसे बड़ी बात। तो अगर आप हमारी टीम में देखोगे आपको ईमानदारी बहुत मिलेगी, ये उनमें से एक है। देखिए अभी हमारा पैराइटल रिच के जो अभी हमने सेक्शन लिया था, जो हमने 90 डिग्री पे काटा, उसी को हम लोग गाइडलाइन लेंगे और उसी से हम लोग हमारे साइड के बालों को हेयर कट करने वाले हैं। यहाँ पे भी मैं हेड शेप को ही फॉलो करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डायगोनल बैक जैसा लग रहा है, लेकिन अगर मैं हेड शेप को बात करूँ तो लिटिल डायगोनल, बट बहुत ज़्यादा डायगोनल नहीं किया मैंने हेड शेप को फॉलो करते हुए। अगर मैं वर्टिकल भी बोलूँ तो भी चलेगा, क्योंकि हेड शेप हमारा थोड़ा ओवल रहता है तो उसके हिसाब से वर्टिकल है, लेकिन नॉर्मली हेड शेप को फॉलो करना है तो हमें इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप इसको डायगोनल बैक बोलें या वर्टिकल बोलें, लिटिल डायगोनल, बहुत ज़्यादा डायगोनल नहीं है। तो पतले पतले सेक्शंस देख रहे हो आप, कितने छोटे सेक्शंस के ऊपर काम कर रहा हूँ। जितने आप छोटे सेक्शंस पे काम करोगे, जितना आपको नीट गाइडलाइन दिखेगी, जितने आपकी होल्डिंग में इजीली आपके फिंगर्स पे बाहर आप इजीली होल्ड कर सकते हो और आप काटोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कट है उसमें इतनी जान आएगी और तभी आपका जो एक अमाउंट है वो बढ़ेगा आपके हेयर कट्स का। तो अगर आपको हेयर कट्स का अमाउंट बढ़ाना है और आपको चाहिए कि आप क्लाइंट्स आपके पास वापस अगेन एंड अगेन रिपीट आए, तो आप ये की पॉइंट ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, मुझे लगता है 2-3 मिनट का, 5 मिनट का मैक्स टू मैक्स फ़र्क पड़ता रहेगा। एक हेयर कट आपका मुझे लगता है 20 से 25 मिनट में हो जाना चाहिए, अगर आप कुछ बहुत एडवांस करो, नहीं तो 15 to 20 मिनट्स में आपका एक हेयर कट, अच्छा हेयर कट विद प्रॉपर सेक्शंस हो ही जाना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, कोम कर रहे हैं प्रॉपरली बालों पे, कोम रूट से कर रहे हैं। और सीजर्स अगर आप देखोगे मैं कैसे सीजर्स चला रहा हूँ, उस पर भी नोटिस करो आप। मेरा सिर्फ थंब मूव होता है, फिंगर्स को मैं मूव नहीं करता। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको एक अच्छा काम करना है तो आप फिंगर्स को मूव मत करो। लेकिन अभी पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हमारी फिंगर मूव होती भी है तभी कट्स हमारे अच्छा आते हैं। येस ऑफ कोर्स, अगर आपकी फिंगर्स भी मूव हो रही हैं, आपका थंब भी मूव हो रहा है, आपके बेसिकली अगर मैं दोनों ब्लेड्स की बात करूं हमारे सीजर्स की, अगर दोनों भी मूव हो रहे हैं और आपका कट अच्छा आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये जो आप काम कर रहे हो, अगर आपको टीचिंग में आना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा सही चीज़ को पढ़ाना चाहिए। और ये वो भी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टीचिंग में आते हो तो आपको थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रोवाइज करना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए आपके काम को। एंड दिस इज़ आई थिंक द राइट वे ऑफ डूइंग द परफेक्ट वर्क। अच्छी सीजर्स यूज़ करेंगे तो आपका कट भी अच्छा आएगा। अच्छी सीजर्स का मतलब कि जैसे अगर आप देखोगे इसका जो पॉइंट है हमारे सीजर्स का, एज पॉइंट जहाँ से हम लोग कटिंग करते हैं, वो बहुत शार्प रहता है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर कट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। वर्टिकल सेक्शंस रेडियल से पीछे आ गए अभी हम लोग, और आगे से जैसे मैंने आपको बोला, आगे से हम लोग पीछे तक जा रहे हैं, फ्रंट टू द बैक, लॉन्ग टू द शॉर्टर टू द लॉन्गर। तो यहाँ पे अगेन हम लोग की फिंगर होल्डिंग जैसे हमें गाइडलाइन नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ़्ट साइड में मेरी एल्बो नीचे है और फिंगर्स का जो फेस है वो ऊपर की साइड है। छोटी छोटी टिप्स समझ में एक तो देखो आप और समझो, ताकि जब आप बाल काटो, हेयर कट करते टाइम पे आपकी स्टैंडिंग पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, आपकी होल्डिंग कैसे होनी चाहिए, आपको गाइडलाइन कितनी दिख रही है। गाइडलाइन अगर नहीं दिख रही है तो आप दोबारा एक छोटा सेक्शन ले लो। तो 90 डिग्री के ऊपर अगर मैं बोल रहा हूँ तो 90 डिग्री के हिसाब से आपको कट करना है हर पॉइंट पे आप देखो। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एवरीवेयर वी आर डूइंग 90 डिग्री, और नेप एरिया थोड़ा सा हमारा 100 और 110 तक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी फिंगर्स को मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं ले रहा हूँ। लेकिन एवरीवेयर वी आर टेकिंग 90, मैक्सिमम लेयर्स, थोड़ी सी लेंथ, क्योंकि हम लोग 100 डिग्री पे जा रहे हैं, 110 पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका जो अगर मैं बोलूँ तो इनकी लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी कंपेरेटिवली नीचे से। एवरीवेयर, इवन मैं फ्रंट में अगर साइड्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, और अगर बैक एरिया की बात करूँ तब भी ऐसे ही होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, सेक्शंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ईजी है और ज़रूर करेंगे। पैरेलल इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो जहाँ पे मैं सेक्शन बना रहा हूँ ठीक उसके सामने ही काट रहा हूँ, एग्जैक्टली इन द फ्रंट। और जब भी मैं कट करता हूँ तो मैं 2-3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना हूँ। जैसे रीचेक बहुत करता हूँ मैं, बार बार आई कीप डूइंग रीचेक। फिर उसके बाद में बैलेंस चेक बहुत ज़रूरी है।
जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फ्रंट का पूरा सेक्शन है, मैं बार बार पूरा एक साथ लेता हूँ। जिस एंगल पे काटा था उसी एंगल पे दोबारा लेता हूँ, तो उसको बोलते हैं बैलेंस चेक। और फिर उसके बाद में अगर मैं वर्टिकल पे काट रहा हूँ बाल और हॉरिजॉन्टल पे चेक करता हूँ तो उसको बोलते हैं क्रॉस चेक। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग को हेयर कट करने हैं। प्रॉपर कोम, बैलेंस कट। क्लाइंट का एक हेयर कट आपका बैलेंस्ड है, तो एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका कट बैलेंस्ड है तो आपको ब्लो ड्राई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका कट अच्छा हुआ है, वो कट बिल्कुल नज़र आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कट बैलेंस करो, आप ब्लो ड्राई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लाइंट को, क्योंकि आज आप ब्लो ड्राई करके दे दोगे और रोज़ क्लाइंट नहीं कर पाता। तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि वॉश एंड वियर हेयर कट, वॉश एंड वियर। तो अगर आपको एक अच्छा कट करना है तो वॉश एंड वियर कट आप करो, ताकि आपका क्लाइंट जो है वो आपको ढूंढते हुए आए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल वॉश एंड वेयर हेयर कट आपको करना है और बैलेंस कट करना है, ताकि क्लाइंट आपके पास बार बार ढूंढ के आए। तो अभी हम लोग करेंगे टॉप एरिया पे। एक और हमारा पैरेलल रिच तक हम लोगों ने लिया है, साइड हमारी रह गई थी हमारी राइट साइड का, और अभी हम लोग खड़े हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के हम लोग हेयर कट करेंगे। अगेन गाइडलाइन हमारे पास में है 90 डिग्री टॉप एरिया पे। उसके बाद में हम लोग इसको फॉलो करेंगे पीछे तक, और उसके बाद में आएंगे हम लोग साइड्स में। पीछे का हालांकि हमारा पहले हो चुका है और उसी गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। कोम एंड कट। देख रहे हैं आप कितना हमारी जो गाइडलाइन है वो भी प्रॉपर दिख रही है, और जो और सेक्शंस हम लोग लिए हैं वो भी बहुत ही फाइन सेक्शंस लिए हैं, मैं तो बोलूँगा। आप जैसे कि देख सकते हो, जिससे कि बैलेंस बहुत अच्छा आता है कट के अंदर। अभी हम लोग आ गए साइड में, फिर हम लोग ने लिया राइट साइड में हूँ। बेसिकली ध्यान रखना आप इस चीज़ का, लेफ़्ट साइड की होल्डिंग अलग तरीके से थी और राइट साइड की होल्डिंग को आप देखो। पीछे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे जो है मेरी एल्बो ऊपर है और फिंगर्स का फेस नीचे है। इसका ध्यान रखना है आपको। देखो कितना फ़र्क पड़ता है। लेफ़्ट साइड में होल्डिंग कैसे थी, करा सेम तरीके से है, होल्डिंग सेम तरीके से है, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग मेरी है एल्बो ऊपर और फिंगर्स का फेस है नीचे। वहाँ पे हमारी एल्बो थी नीचे और फिंगर का फेस था ऊपर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कट ज़्यादा बेहतर आएगा। साइड में हम लोग ने लिया है फॉरवर्ड की तरह, फ्रंट पे हम लोगों ने गाइडलाइन क्रिएट किया। इसका ध्यान रखना है आपको कि दोनों साइड इक्वल हो। अभी हमारा एक साइड मतलब लेफ्ट साइड ऑलरेडी हो चुका है, राइट साइड पे हम लोग ने लिया है एग्जैक्टली द सेम। फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर वो सेम हुआ तो आपका कट बिल्कुल बैलेंस आएगा। अगर आपका थोड़ा भी कट में 19-21 हुआ तो थोड़ा फ़र्क आएगा यहाँ पे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कट करते हैं तो दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, स्पेशली द फ्रंट वन, क्योंकि इसी के थ्रू आप पीछे तक जाने वाले हो और इसी के थ्रू आप कट करने वाले हो। चलिए वर्टिकल सेक्शंस लिटिल फ्रंट पे था, थोड़ा सा लिटिल डायगोनल, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मैं हेड शेप को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे अगेन कोम करेंगे, रूट्स के पास से होल्ड करेंगे एंड कट करेंगे। पॉइंट कटिंग, एल्बो अप, कोम फ्रॉम द रूट्स। बाल गीले होने चाहिए, अगर सूख जाए तो बीच बीच में आपको स्प्रे करना है बालों पे। अभी आप देख रहे हैं ये मैं कर रहा हूँ बैलेंस चेक। जब मैं कट कर रहा था तो रीचेक कर रहा था, अभी हम लोग ने किया बैलेंस चेक, और अब उसके बाद में एंड में हम लोग करेंगे प्रॉपर क्रॉस चेक। ये हर कट में आपको करना है ताकि आपका बैलेंस प्रॉपर आए। कोम, अगर आपके बाल बिल्कुल साफ़ हैं, बिल्कुल वॉश्ड हैं प्रॉपरली, तो जब आप कट करते हो तो उस टाइम पे आपको फाइन ब्रिसल्स यूज़ करना। फाइन ब्रिसल्स को यूज़ करते हुए आपको कट करना है। और जब आप सेक्शन बनाते हो, फर्स्ट सेक्शन, और आप टेंगल फ्री करते हो तो वहाँ पे हम लोग बिग ब्रिसल्स को लेते हैं, और टेंगल फ्री करने के बाद में फिर हम लोग जब कट करते हैं तो हम लोग फाइन सेक्शंस के साथ में करते हैं। इसको भी देख रहे हैं, मेरी कूम भी बार बार मूव होती है। सेक्शन बनाते टाइम पे बिग ब्रिसल्स, उसके आगे एक पॉइंट रहता है जिससे कि आप सेक्शन निकाल सकते हो प्रॉपरली, और जब आप कट करते हो तो वहाँ पे आप
यूज़ करते हो फाइन ब्रिसल्स, उससे भी आपका कट और बैलेंस होता है और ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो छोटे छोटे सेक्शंस, साइड के बालों को वर्टिकल में, टॉप का एरिया भी अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल में किया है। तो ऑल ओवर द कट हम लोगों ने किया है वर्टिकल में, और फ्रंट टू द बैक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। शॉर्ट हेयर कट में आएगा। अगर आपके पास कोई मॉडल आती है जिनके इस तरीके के बाल हैं, बिल्कुल वो कट करें, उससे बेनिफिट्स, एक तो बालों के अंदर मूवमेंट्स नेचुरल आएंगे, क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा लेयरिंग उतने ज़्यादा मूवमेंट्स, वो भी अच्छा लगता है, उसका भी ध्यान रखो आप। और बाकी स्ट्रेट रहते हैं बाल तो उसके अंदर मूवमेंट्स आएंगे तो थोड़ा हैवी नज़र आता है बाल। वेवी बाल थोड़े से आपको हैवी लुक देते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। तो यहाँ तक भी मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम लोग उसको मर्ज कर रहे हैं। जहाँ पे हम लोग सेक्शन ले रहे हैं उसी के सामने ही हम लोग बालों को काट रहे हैं। तो आप इसको पैरेलली भी बोल सकते हो, पैरेलल हेयर कट भी बोल सकते हो। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ऑलमोस्ट हमारा कट पूरा हो चुका है यहाँ पे, और अभी आप देख सकते हो कितने अमेजिंग मूवमेंट्स आए हैं। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो हेयर कट है उसमें ब्लो ड्राई ना दिखाऊं, नेचुरल लुक दिखाऊं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी हॉरिजॉन्टली सारे बालों को एक साथ ले रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। यू थोड़ा सा लुक आया आपका, क्योंकि हम लोग का हेड शेप हम लोगों ने फॉलो किया था, वर्टिकल में हम लोगों ने लिया, तो बहुत ही नीट लुक आया है पीछे। और इसको हम बोलते हैं क्रॉस चेक, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने सारे बालों को एक साथ लिया। इसी तरीके से फ्रंट पे हम लोग सारे बालों को कोम करेंगे। यहाँ पे हम फॉरवर्ड भी करेंगे, एक बार थोड़ा सा वेट और निकालेंगे और चेक करेंगे हमारा क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा वेट भी निकालेंगे, जो कि हमारे टॉप एरिया का है, क्योंकि साइड के बालों को मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना था। तो हमने बेसिकली हमारा जो टॉप एरिया था उसमें से और थोड़ा वेट निकाला, और ये हो गया हमारा आगे का फॉरवर्ड ग्रेजुएशन भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोम रखा सिंपल, साइड के बाल हैं थोड़े लंबे और सेंटर के बाल हो गए अभी हमारे थोड़े से छोटे। अभी हम लोग करेंगे वन लेंथ। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हमारे हर कट में वन लेंथ भी होना चाहिए, हमारे हर कट में फॉरवर्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे वन लेंथ, वो भी करेंगे पॉइंट कटिंग के साथ। कोम किया प्रॉपर रूट्स के साथ। और जब भी मैं वन लेंथ करता हूँ, देख रहे हैं आप, अभी भी मैं बैठा हूँ, बैठ के ही मैं वन लेंथ हेयर कट कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे करें बैठ के, ताकि आपकी बैक पे प्रेशर ना आए। मैं हमेशा बोलता हूँ बैक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। आपको बहुत सारा काम करना है एज अ हेयर स्टाइलिस्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली सीनियर लोगों को, जब वो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हैवीनेस होती है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब वो हेयर कट करते हैं तो उनको अपनी बॉडी की पोजीशन को बिल्कुल नोटिस ही नहीं करते, और वो एक ही तरीके से अगर करते रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है। चलिए अभी हम लोग कर रहे हैं ड्रायर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं आप करके दिखाऊंगा आपको सिर्फ फिंगर ब्लास्ट। फिंगर ब्लास्ट मीडियम हीट है और फुल ब्लो है। फेस हम लोग ने पूरा नीचे आगे की तरफ टिल्ट किया है, और आगे टिल्ट करके हम लोगों ने सिंपल फिंगर ब्लास्ट करेंगे। और आप देखना हल्का सा स्क्रंच कर रहा हूँ ताकि एंड्स में थोड़े और मूवमेंट्स आ जाएं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। आज यहाँ भी हम लोगों ने फिंगर ब्लास्ट किया सारे बालों पे, और अगर आप देखेंगे, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इस कट को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये कट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ईजी है। थोड़े से सेक्शंस अलग हैं, 2-4 बार देखो अगर समझ में नहीं आता। और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना कि आपको ये आज का हेयर कट कैसा लगा है। बाकी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। अगर आपको मुंबई आना है तो आप वर्सोवा में आ सकते हैं, डोंबिवली आ सकते हैं। बाकी हमारी बहुत सारी अकेडमीज़ हैं। एन्जॉय दिस लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड होप टू सी यू सून। थैंक यू।
सो देखा आप लोगों ने कितना अमेजिंग लुक आया विदाउट ब्लो ड्राई। मैं आपको बता रहा हूं ब्लो ड्राई करने की जरूरत नहीं है अगर आपका कट बैलेंस्ड है तो। आपको इसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स दिए हैं, लिख लो, दिमाग में रख लो, बहुत सारे टर्म्स भी दिए हैं, उन टर्म्स को भी याद रखो। कभी भी आप लोग बात करते हो ना आपस में एक दूसरे से, उन्हीं टर्म्स के ऊपर बात करो ताकि आपको भी समझ में आए और आपका लेवल भी बढ़े। बाकी ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत चल रही है अभी हमारे, ऑनलाइन में इतने ऑफर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ऑफर्स हैं। पता करो, अभी के अभी कॉल करो। ऑनलाइन में इतना सीखने को मिलेगा ना, वादा है मेरा आप लोगों से, इतना सीखने को मिलेगा, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। घर बैठे बैठे सिखाने वाला हूं आप लोग को। बाकी और क्या क्या आपको सीखना है कमेंट बॉक्स पे डालो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग को जितने भी आप लोग बोलोगे वो चीजें मैं आपको बिल्कुल दिखाऊं। और अगर आपको मुंबई आना है तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हो, मुंबई में, वर्सोवा में और डोंबिवली में आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ और फोन करो, हम लोग सब आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है शेयरिंग, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, शेयर जरूर करो और कोई भूखा मिले तो उसको खाना जरूर खिलाना। थैंक यू सो मच। और देश को बढ़ाने के लिए जो भी हो सके हम सबको मिलकर करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।